ये आंखों देखी प्रोग्राम है कश्मीर में सहाफत का सफर। मेरे जो उस्ताद रहे हैं सहाफत के सफर में वो सजाद बज़ा साहब हैं। We are not trying to weave some fiction. We will tell you the stories which have happened before our eyes. मुझे फिर बाद में पकड़ते हैं कि आप एक मुसलमान लड़के को क्यों सिखाते हो, वाई यू आर ग्रूमिंग मरहूम। हॉट शॉट से उन्होंने एक फोटो लिया, तो I think it was JKLF's Hamid Sheikh who was injured in an encounter and captured and CRPF के हिसार में थे, उसने उनको ऑलमोस्ट वर्चुअली स्लिप करके अंदर गए और उन्होंने हॉट शॉट से उसका बेड पे ऑलमोस्ट फोटो उठाया। जब उसमें डेक्स ऑरेंज की बोतल भी आ गई तो लोगों ने डेक्स ऑरेंज खरीदना शुरू किया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद बजाज स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की तरफ से आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में BOV लिखा है। आज हम वॉइस ऑफ वैली के स्टूडियो में बैठे हैं। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ आया था, तो यहाँ जावेद साहब मिले और नूरुल कामरान साहब मिले। हम कई हफ्तों से एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे, डिवाइस कर रहे थे कि हम कश्मीर में सहाफत का सफ़र के हवाले से एक प्रोग्राम करें, बिकॉज हमारे पास जो स्टोरियाँ हैं यहाँ की सहाफत के बारे में जो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि इसको एक प्रोग्राम में तब्दील करें और कई एपिसोड्स में आपको मुख्तलिफ किस्म की स्टोरियाँ बोले, यहाँ की सहाफत कैसे चल रही थी या आज कैसे चल रही है, और जो इससे जुड़े थे सहाफ़ी लोग, कश्मीर के सहाफ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो इसी हवाले से तो हमारे जो यहाँ वॉइस ऑफ वैली के एडिटर हैं, तो उन्होंने कहा कि आज ही आप शुरू कीजिए, आप खाली डिस्कशन करते हैं। तो हमने उनकी ये डायरेक्शंस मान ली और मेरे साथ बैठे हैं नूरुल कामरान साहब, एक जाने माने सहाफ़ी हैं, कई दिहाइयों से इस फील्ड में हैं। इन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे भी। तो इस प्रोग्राम का नाम हमने अभी तय किया डिस्कशन में, ये आंखों देखी प्रोग्राम है कश्मीर में सहाफत का सफर। तो नूरुल कामरान साहब के पास जाते हैं क्योंकि ये नाम उन्होंने ही दिया। हाँ कामरान साहब। नाजरीन, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। मेरा जो सुबह का प्रोग्राम होता है दूरदर्शन से, उसमें मेरे को एक मौका मिला था उनसे बातचीत करने का। उसमें मैंने उनसे कहा था उस वक्त कि मेरे जो उस्ताद रहे हैं सहाफत के सफ़र में वो सजाद बज़ा साहब हैं, और मेरे लिए बहुत ही मसरत की बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इनके साथ सहाफत के सफ़र के बारे में बातचीत कर सकूं और उनके साथ कोई मकालमा कर सकूं। सजाद बजाज ने न सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस किया है सहाफत में, बल्कि हमारे एक बहुत बड़े ग्रुप को, जिसमें मरहूम इज़हार वानी थे, सुरेंद्र सिंह ओबराय थे, राजेश परोथी थे, विनीत कोल थे और दीपक सी बाबू थे। हम सब ने एक साथ काम किया है, लेकिन उसमें सजाद साहब ने मुझे न सिर्फ एनकरेज किया बल्कि मुझे सहाफत की नोक पलक से आरास्ता किया। इन्होंने मुझे सिखाया कि सहाफत में कैसे स्टोरीज को बिल्ड करना है और कैसे चलना है। सहाफत के सफ़र में दोस्तों ऐसी बात होती है कि हमारे पास बहुत से एनेक्डोट्स हैं, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी है और हमने बहुत ही करीबी आंखों से उन चीजों का मुलाहजा किया। हमने इस प्रोग्राम को रखा, एक टैग लाइन दी है कि आंखों देखी। ये आंखों देखी सहाफत का वो सफर है जिसमें हम आपको ऐसी बातों से मुस्तफीद करेंगे जो हमने खुद देखी हैं और हमने फील की हैं, हमने फील्ड में इन चीजों को एनकाउंटर किया है। वी आर नॉट ट्राइंग टू वीव सम फिक्शन, we will tell you the stories which have happened before our eyes। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कामरान साहब, आपने ये जो मेरे बारे में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा एक फर्ज था, आप एक दोस्त थे, जब आप मेरे पास आए तो आप ही नहीं, एक ग्रुप था, तो हमने मिलजुल के काम किया। अब ये एक एडवांटेज था कि आई वाज अ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट बैच 1988 में हमने पास आउट किया था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से। तो मैंने जो भी मैंने सीखा था, आई ट्राई टू शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, तो जिसमें आप सारे फरिस्त हैं और भी 2-4 लोग थे उस वक्त आपके साथ। मैं इसी हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने दूरदर्शन के प्रोग्राम में ये बताया कि इन्होंने मुझे एक स्टोरी, एक बीट दिया था, मैंने आपको एक बीट दिया था सोरा हॉस्पिटल में। उस बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छी कहानी है। जब आप वो कवर करने गए,
आपने फोटोग्राफर भी साथ लिया, शायद इजहार वानी इजहार वानी, मरहूम हॉट शॉट से उन्होंने एक फोटो लिया. तो I think it was JKLF's Hamid Sheikh who was injured in an encounter and captured and he was admitted in scheme. उसका इलाज चल रहा था. तो एक फ्रैंको इंडियन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उनका एक प्रोडक्ट आता था टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन, डेक्सोरेंज. दैट वाज अ वेरी फेमस ब्रांड. उस वक्त नहीं था उतना, बट इट बिकेम अ फेमस ब्रांड इन कश्मीर. जो जिस कमरे में वो हमीद शेख जेर इलाज थे, वहां उनके साइड में डेक्सोरेंज की बोतल थी. जो आपने उस वक्त पिक्चर्स ली है वो हॉस्पिटल वानी ने रिस्क उठा के बेसिकली वो बिल्कुल सीआरपीएफ के हिसार में थे, उसने उनको ऑलमोस्ट वर्चुअली स्लिप करके अंदर गए और उन्होंने हॉट शॉट से उसका बेड पे ऑलमोस्ट फोटो उठा. जब वो फोटो छपा तो उसमें डेक्सोरेंज की बोतल भी आ गई, तो लोगों ने डेक्स ऑरेंज खरीदना शुरू किया. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक डेक्स ऑरेंज एक हाउस होल्ड नेम बना उस वक्त. तो ये एक कहानी वानी की ये एक देन है कि ही वाज अ वेरी फेयरलेस एंड अ वेरी, आप मान लीजिए उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमर था जी, और उसमें बरजस्ता जवाबात होते थे. ही वुड सिप्लिट यू बाय हिज जोक्स. और जब उसने स्लिप दिया उनको सीआरपीएफ वालों को, वो देखने लायक चीज थी, बिकॉज वो थोड़े से पस कद के थे, वो उनको ऑलमोस्ट टांगों से अंदर गए और टांगों के नीचे से अंदर गए, एंड देन ही क्लिक्ड फ्यू फोटोग्राफ्स एंड केम बैक. यस यस यस, एंड दैट स्टोरी दैट वाज मोस्ट डेयरिंग एक्ट कि वो फोटोग्राफ खाली आप उनके पास ही था, जो हमने फिर यूज किया समाचार पोस्ट में. हमने फ्रंट में मेन लीड थी. बिल्कुल. कहने का मतलब ये है कि उस डेक्स ऑरेंज को बहुत यहाँ एक बिजनेस सपोर्ट मिला उस वक्त कि वो आ गई. तो इसी के हवाले से एक और स्टोरी है कामरान साहब मेरे पास, कि हमारे एक अजीज दोस्त हैं कश्मीरी पंडित. एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड हाजिर को बताऊंगा. सजाद बजाज हम में से पहले कश्मीरी मुस्लिम young boy थे who could get a platform or a foothold in Kashmir journalism during those English journalism. It was 87, 88, आप मान लीजिए 86, 87, 88. ये वो उर्सा था जब यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की डोमिनेंस थी ओवर द इंग्लिश जर्नलिज्म. उसमें एक यंग बॉय जो पास आउट था मास कॉम से, उसने अपने लिए न सिर्फ ही क्रिएटेड अ स्पेस or a niche for himself, but also provided a space for the people like me, जिससे हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिला. और उन दिनों इनकी जो इंटरेक्शन थी वो कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये सारा जो सीन था, जर्नलिस्टिक सीन, वो उनके हाथों में था. द प्लेटफॉर्म वाज इन देयर हैंड्स. इन्होंने कैसे उसमें अपने लिए एक स्पेस बनाई और कितनी जोहद मुसलसल थी उन दिनों इनकी, बाय हिज शेयर एफर्ट्स एंड स्ट्रगल and by on sheer merit he could place himself among them. बताइए आप. हाँ कामरान साहब, आपने एक और ट्रिगर किया मेरे में. एक और स्टोरी मेरे जहन में आई कि आपने कश्मीरी पंडित का रोल जो सहाफत में है उसको थोड़ा सा आपने छेड़ा. मैं एक खुल के बताऊंगा कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ जर्नलिस्ट थे वो बहुत ही ब्रिलियंट थे. वो डोमिनेट किए हुए थे जर्नलिज्म का फील्ड जो यहाँ था कश्मीर में. तो लेकिन उसका फायदा मुझे भी हुआ. एक कश्मीरी पंडित जर्नलिस्ट थे एमएल काक साहब, जो ट्रिब्यून के साथ, जो ट्रिब्यून के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे उस वक्त 87, 88 में वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे. तो उन्होंने मुझे हैंड होल्ड किया. एक हिसाब से ही अडॉप्टेड मी प्रोफेशनली. तो एनकरेज करके मुझे कहते थे कि आप स्टोरियाँ लिखो, मुझे दिखाया करो. तो मैं जब भी कोई स्टोरी करता था, मैं उनके घर जाता था. उनको मेरी ड्यूटी ये थी स्टोरी बना के नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9 बजे उनके घर पहुंचना. पार्क प्रेस एनक्लेव में उनका क्वार्टर था, तो मैं जाता था, उनको स्टोरी दिखाता था. देन ही यूज्ड टू एडिट इट. फिर मुझे समझाते थे कि मैंने क्यों आपकी ये चेंजेस की है, हाँ कैसे संवारी. तो वो उसको रिहाइश करते थे. तो इसी तरह मैंने सीखा. एक बार जब मैं यहाँ, अब एक स्टोरी इंटरेस्टिंग है. तो जब मैं उनके पास 9 बजे पहुंचा एक दिन अपनी स्टोरी लेके, वो जबरदस्त एक स्टोरी थी. वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा वो स्टोरी क्या थी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. खैर मैं यहाँ बताऊंगा कि जब मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मुझे बिठाया एज यूजुअल. सबसे पहले वो मुझे चाय पिलाती थे. तो चाय हम पी रहे थे तो नॉक हो गया उनके दरवाजे पे.
तो काक साहब ने मुझे कहा कि आप बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, कहीं से कुछ सुराख सा एक गैप सी थी, उन्होंने देखा कि कोई और है, तो वो एकदम से वापस आए कमरे में। मैं चाय पी रहा था, मुझे बोला सजाद आप उठो, आप नेक्स्ट रूम में रहो, जब मैं बुलाऊंगा फिर जी। तो मैं नेक्स्ट रूम में गया, मैं बैठा लगभग पौना घंटा 1 घंटा मैं उधर ही बैठा रहा। मैं हैरान हो गया कि वाई ही केप्ट मी लाइक दिस, ये कौन था, ऐसा कौन सा बंदा है। तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने बोला काक साहब ये कौन थे, आपने मुझे बंद किया। उन्होंने कहा ये, मैं नाम नहीं लूंगा कौन थे, लेकिन एक बड़े इंटरनेशनली नोन कश्मीरी पंडित सहाफी थे, वो भी सहाफी थे। उन्हें कम से कम 5-6 decades he has remained on the horizon of Kashmir journalism. Yes. बहुत ही मोतबर नाम माना जाता है, लेकिन नाम नहीं लेंगे हम, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत ही कदरों की निगाहों से उन्हें देखा जाता है। अब आप देखिए दोनों पंडित हैं, ये एमएल काक साहब ये भी पंडित है, ये मुझे हैंड होल्ड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं डिग्री लेके आया था, वो ब्रिज था पहुंचने के लिए फील्ड में, लेकिन फील्ड में हैंड होल्ड करने के लिए कौन सिखाएगा? हाँ, तो ये सिखा रहे थे। अब जब भी मैंने कहा कि ये क्या करते, तो ये तो अच्छा है, ये भी आ गए थे, मैं भी बैठता इनके साथ। कहा नहीं, ये मुझे फिर बाद में पकड़ते हैं कि आप एक मुसलमान लड़के को क्यों सिखाते हो, वाई यू आर ग्रूमिंग हिम, पंडित लड़के को क्यों नहीं देखते हो किसी को, वाई मुस्लिम। ये मुझे तंग करते, इसलिए मैंने आपको अलग रखा ताकि इसको शक न हो। ये एक अगर आप बारीकी से इसका एक एनालिसिस करेंगे, यू विल फाइंड कि हर एक कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कि एमएल काक जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लास्ट ईयर आई थिंक ही एक्सपायर्ड बॉम्बे में, तो आई रोट ए फुल फ्लेज्ड ट्रिब्यूट टू हिम इन वन ऑफ द इंग्लिश डेलीज इन जम्मू। तो जो सहाफी उस वक्त आए थे, जो ऑब्जेक्शन करते थे उनको कि इसको मुसलमान लड़के को आप क्यों सिखा रहे हो, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। ये देयर इज अ मैसेज इन दीज स्टोरीज कि हम ये अपने जो देखने वाले हैं, दे कैन पिक द मैसेज फ्रॉम इट, लेट देम एनालाइज कि व्हाट वी आर सीइंग। ये सजाद साहब, थोड़ा सा हमको हाजरीन को ये जरूरी बताना होगा कि देखिए, कश्मीरी पंडित हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ Kashmir politics, and whatever in the form of journalism has emerged before 47 and after 47. Yes. रणबीर अखबार से लेकर आज की तारीख तक कश्मीरी पंडितों का सहाफत में एक जबरदस्त रोल रहा है। They have been the pillars of emergence of journalism in Jammu and Kashmir. देखिए, जम्मू में अगर जर्नलिज्म चला, आफ्टर माइग्रेशन चला, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जॉइंड एक्सेलसियर, कश्मीर टाइम्स एंड अदर न्यूज़पेपर्स। जम्मू में अगर किसी ने अंग्रेजी सहाफत को बढ़ावा दिया, it became more powerful and more aggressive post migration from Kashmir in 1990, क्योंकि बहुत से जर्नलिस्ट ने फिर कयाम किया जम्मू में, और जम्मू में उन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर्स को न सिर्फ एनकरेज किया बल्कि अपने राइट अप से उनमें एक ताकत दी। जी, जब आपको कश्मीरी पंडित का रोल समझना है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के, दे मस्ट रीड पंडित प्रेमनाथ बजाज। yes. पंडित प्रेमनाथ बजाज हैज बीन वन ऑफ द टॉवरिंग पर्सनैलिटीज ऑफ कश्मीर जर्नलिज्म, जिसने अपने वक्त, आप मान लीजिए जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के पोस्ट 47-48 में, उन्होंने जबरदस्त टक्कर दी अपने कलम से प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, और उनके दरमियान जब फिर टसल इतनी बढ़ गई, देयर वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ इन लाल चौक ऑफिस। आप हमदर्द की जो कॉपीज हैं, जो जहां भी महफूज हैं, मुहाफिज खाने में और दूसरे आरआर सेक्शन में होंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के भी, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि पंडित प्रेमनाथ बजाज ने कश्मीर की सहाफत में एक सेहतमंद रुझान पैदा करने के लिए कितना काम किया है। उनकी एक किताब है कामरेन, वो कश्मीर इन क्रूसिबल, मैंने वो पढ़ी है, वो जबरदस्त है। जो आपने बयान किया वो उसमें वो सारा कुछ लिख रहे हैं। वंडरफुल राइटर, वंडरफुल जर्नलिस्ट रहे हैं प्रेमनाथ बजाज साहब। तो दोस्तों, आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट एक एपिसोड में कुछ और स्टोरीज लेके आएंगे। कामरेन साहब बहुत से शॉर्ट स्टोरीज, एनेक्डोट्स हैं जो हम शेयर करेंगे, जो हमने सहाफत
के सफर के दौरान खुद एनकाउंटर किए हैं, हम आपको वो कहानियां बताएंगे और वो सच्ची कहानियां हैं, वो कोई फिक्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।